शुभेंदु अधिकारी ने 6 साल पहले बीजेपी को ज्वाइन किया। पिछला जो विधानसभा चुनाव था उसमें भी उन्होंने ममता बनर्जी को हराया और इस बात का सबको दुख रह गया कि पार्टी की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत नहीं हो पाई। उनको उम्मीद थी कि शायद पिछली बार ही सरकार बना लेंगे, लेकिन इस बार वो चमत्कार भी कर दिया। विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद शाम 7 बजे शुभेंदु अधिकारी लोक भवन पहुंचे, राज्यपाल से मुलाकात की। शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में उनके सामने बीजेपी ने सरकार बनाने का दावा पेश किया। शुभेंदु अधिकारी बंगाल में बीजेपी के पहले सीएम बन रहे हैं, लेकिन पार्टी से उनका नाता अभी सिर्फ 6 वर्षों का है। तो सवाल है कि बीजेपी ने उन पर दांव क्यों खेला। ध्यान से देखिएगा, संगठन में उनकी बेहद मजबूत पकड़ मानी जाती है। जानकार बताते हैं कि जमीन पर उनकी राजनीतिक समझ मजबूत है। बूथ कार्यकर्ताओं का उनका नेटवर्क है और इसमें एक बड़ी बात, जब वो टीएमसी में हुआ करते थे तब कहा जाता था कि कांग्रेस के काडर को तोड़कर उन्होंने टीएमसी में शामिल करवाया था। आक्रामक तेवर और सख्त अंदाज के नेता माने जाते हैं। 2021 और 2026 यानी 2 बार ममता बनर्जी को हराने का रिकॉर्ड उनके नाम है। इनको कहते हैं जॉइंट किलर। शुभेंदु को 2007 में नंदीग्राम आंदोलन से पहचान मिली। जमीन अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन में तब वो ममता के साथ थे और इसीलिए कहते थे कि नंदीग्राम उनका गढ़ है। ममता के बाद टीएमसी के धाकड़ नेता माने जाते थे, लेकिन आगे चलकर अभिषेक बनर्जी से उनके राजनीतिक मतभेद उभरे। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत कांग्रेस के साथ छात्र राजनीति से की। वर्ष 1995 में कांथी नगर पालिका में पार्षद बने। ममता बनर्जी के साथ टीएमसी में चले गए। 2006 में टीएमसी टिकट पर विधानसभा चुनाव जीता। 2009 में तमलुक से लोकसभा के सांसद बने। ममता बनर्जी से मतभेद के बाद 2020 में बीजेपी में आए और बंगाल में बीजेपी का प्रमुख चेहरा बन गए। 2021 में बीजेपी के नेता विपक्ष की जिम्मेदारी दी। 2026 में सीएम बनने जा रहे हैं। विधायक दल के सामने आज उन्होंने अपना पूरा भाषण बांग्ला में दिया। लोगों को भरोसा दिलाया कि बंगाल में अपराधियों का राज नहीं रहेगा। আমাদের নেতা নরেন্দ্র মোদীজি যে যে গ্যারান্টি দিয়েছেন সব গ্যারান্টি পূরণ করার কাজ ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। আমি নয়, আমরা নীতিতে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার করবে। কথা কম কাজ বেশি ভারতীয় জনতা পার্টি করবে। আমি আপনাদের কাছে কথা দিতে পারি, আগামী মন্ত্রিমণ্ডল, আগামী বিধায়ক দল, সর্বোপরি ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন, বিচারধারার সঙ্গে যুক্ত লোকজন এবং অসংখ্য পশ্চিমবাংলার সাংস্কৃতিক চেতনার রাষ্ট্রবাদী নাগরিককে নিয়ে আমরা সংকল্পপত্র প্রত্যেকটা সময়বদ্ধ সময়ের মধ্যে পূরণ করব। शुभेंदु अधिकारी के गढ़ कांथी इलाके में जश्न मनाया जा रहा है। उनको सीएम बनाए जाने की घोषणा होते ही सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। उनकी फोटो के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थक बाहर निकल आए। शुभेंदु अधिकारी, उनके परिवार और बीजेपी के लिए कल का दिन बहुत बड़ा है। शुभेंदु का पूरा परिवार एक वक्त में टीएमसी में था, जो अब बीजेपी में है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बंगाल में उनका सपना पूरा हुआ। और मेरे भाई तो वो है ही, ये तो कोई अस्वीकार करने का बात नहीं है। लेकिन नेता हमारे बन रहे, पश्चिम बंगाल में पहली बार भाजपा सरकार बन रही है, यही सबसे बड़ी बात है। कितना गर्व हो रहा है कि आपका परिवार से कोई मुख्यमंत्री। वो तो एक गर्व है, लेकिन सबसे बड़ा गर्व ये है, बड़ा आनंद ये है, बड़ा संतुष्टि ये है कि इतने साल बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिस धरती से जन्म लिए थे, जो धरती श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बनाया है, उस धरती में एक जातीयतावादी सरकार, भाजपा सरकार बन रही है। पहले हम लोग मोदी जी के सैनिक हैं और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के जो सपना वो पूरा किया है, इसके ऊपर और कुछ नहीं। आज के दिन तो बोल दीजिए। बोले ना, वो सपना पूरा हुआ, बस और कुछ नहीं। धन्यवाद देना चाहता है बंगाल के लोगों को, स्पेशली महिला को। क्या भारतीय जनता पार्टी को अपने कैडर पे, अपने कार्यकर्ताओं पर खुद ही कहा बंगाल में सैकड़ों लोगों की जान गई, ना उनसे लगाव रहा
ना उन पे विश्वास रहा, उनमें क्षमता नहीं, और इसीलिए दूसरी पार्टी के जयचंदों को लाकर सरकार बनाई जा रही है। बहुत अच्छा लग रहा है कि इतने दिनों का परिश्रम का फल, कई जनरेशन का परिश्रमों का फल आ गया। और आप लोग जो लगातार कह रहे थे ममता बनर्जी की सरकार खत्म होना चाहिए, तो खत्म हुई, अब आप लोगों का टारगेट है, कौन सी टारगेट है, कौन सा पूर्ण करना है? क्या हमारे होने वाले मुख्यमंत्री ने सारा चीज़ बता दिया। जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है उसको पूर्ण करना, मतलब भरोसा पत्र जिसे हम ही बोलते हैं बांग्ला में, उस भरोसा पत्रों में जो जो लिखा हुआ है, मोदी जी ने जो गारंटी दिया है, मुख्यमंत्री जी ने जो, उर्वी मुख्यमंत्री जी ने जो बताया है, उसका ही वही हमारा टारगेट है।